कनेक्ट के लिए आप आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मनु जी का, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए सबसे पहला ऐसा अवसर है जहाँ पर मैं ऐसे एक कला कनेक्ट मतलब एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही पहला अवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर है, मुझे अच्छा लगा है। बिकॉज बेसिकली मैं अंदर से दिल से कला के साथ में बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी एक छोटे वे में, बहुत ही छोटे वे में एक कलाकार हूँ। जैसे कि मुझे स्केच करना बहुत पसंद है, तो मैं करता हूँ। हालांकि ऑफकोर्स इन सब के मुकाबले तो बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत भाती है, बिकॉज कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम तो कलाकार हैं, एक्टर हैं, तो हम बोल करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन ये बेचारे जिनके पास मतलब बोलने की अंदर से हिम्मत नहीं होती, कि नहीं बोल पाते हैं, वो अपने कला के थ्रू अपनी बातों को कहते हैं और कह करके लोगों तक पहुंचाते हैं। चाहे उनके वो इमोशंस, जिस तरह के भी इमोशंस हो, उसको उस कला के थ्रू उसको पहुंचाते हैं पब्लिक तक। तो ये बहुत ही अलग किस्म की बात है, बहुत ही डेप्थ वाली बात है, बहुत ही मतलब इसमें गहराई है। तो इसलिए मुझे कला के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है। एंड आई एम इस मामले में मैं कला कनेक्ट के जो मेरे मित्र हैं, मेरे जो भी दोस्त हैं, उन सबको बहुत ही धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ऐसे एग्जीबिशन में एक चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाया मुझे, और इस लायक समझा कि मैं ऐसे एग्जीबिशन में आकर के इन सब के अंदर की जो हिम्मत है या उनके अंदर की जो चाह है उसको बढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर साथ ही साथ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आ रहे हैं, जनता को बताना चाहे, क्या कुछ अगर आप कर रहे हैं अभी से? प्रोजेक्ट्स आ तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बिकॉज क्या है कि आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है। पहले ऐसा होता था ना कि भाई हम जो प्रोजेक्ट करते थे ओपनली बोलते थे कि अरे मेरी ये फिल्म आ रही है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। आजकल क्या है कि वो लोग बंदिशों में बांध देते हैं कि नहीं सर, आप हमारे बारे में अभी मत बोलिएगा, हमको जो कुछ भी करना है हम करेंगे, तब आप बोलिएगा जब हम आपको कहेंगे। तो बंदिशों में बांध देते, तो उस बंदिशों में बंधा हुआ हूँ मैं, और इसलिए शायद नहीं बोल पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं नंदिनी इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, नंदिनी निकम। और मेरा बैकग्राउंड मोस्टली ये आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से ही आता है। सो ये जो प्लेस है पूरा आर्टिस्ट से भरा हुआ है, और हम लोग का बहुत कनेक्शन है आर्टिस्ट लोगों से जो हमसे जुड़े रहते हैं, बिकॉज उनको हम लोग से काम मिलता है। तो ये एक अच्छा स्टेज है कि मैं यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों से जुड़ूंगी। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब आर्टिस्ट से मिलने के लिए, और वो भी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पे बाकी से भी एक्टर्स आए। यस। क्या आदि सर ने भी काफ़ी अच्छी बातें कही आपके हाँ, बारे में? वो कितना बहुत अच्छा लगा? सपोर्टिव है और बहुत अच्छा लगा मुझे। उनको मेरा काम पता है कि क्या हार्डवर्क रहता है ये काम में, और मैं भी वही बैकग्राउंड से हूँ, आर्टिस्टिक। हम लोग का काम मोस्टली आर्ट ही है, जो भी इंटीरियर डिज़ाइन जो रहता है घर के रिलेटेड है, उसमें आर्ट्स जो पेंटिंग्स लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यस, ये सारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर आप शरीक हुई है, कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पे, और क्या कहना चाहेंगी? सो आज इस आर्ट एग्जीबिशन का हिस्सा बनके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के आर्टिस्ट इतने टैलेंटेड हैं और उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस को, अपने इमोशंस को इस कैनवास के ज़रिए प्रकट किया है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आर्टिस्ट, क्या कितना अच्छा लग रहा है, एक इनॉग्रल एग्जीबिशन है कला कनेक्ट, क्या कहेंगे आप? सो बेसिकली एज एन एक्टर हम लोग अपनी जो कला है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं स्क्रीन पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, बिकॉज मैं बचपन से करती आ रही हूँ, और मुझे एक्टिंग से भी मैं इसीलिए जुड़ी क्योंकि आई एम अ पेंटर, एंड मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है। सो it's a very big opportunity for me to be here to present my artwork, and yeah, that's it. पूर्णिमा क्रिएशंस जो आपका आर्टवर्क है, जी। क्या कुछ किस तरह का है, उस बारे में बताइए, पेंटिंग्स वगैरह के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहें आप। So ऑनिमा क्रिएशंस जो है मैं उसमें ऐसे आर्टवर्क्स बनाती हूँ। वो मेरा एक ब्रांड है जिसके अंदर मैं सेल करती हूँ पेंटिंग। तो इस बार की जो मेरी जो थीम है वो है इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इमोशंस, एंड कैसे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो विद नेचर।
एंड मैंने बहुत सारे टेक्सचर्स के साथ प्ले किया है आर्टवर्क में, and it's mostly interplay of human emotions and nature, and I'll make you all go through the paintings. मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे पेंटिंग्स हैं, and yeah, that's थैंक यू सो मच, थैंक यू। yeah. ये आपका इनॉग्रल आर्ट एग्जीबिशन है कला कनेक्ट। आपने 100+ आर्टिस्ट को कैसे किस तरह से मेहनत करके मैनेज किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा ये इवेंट आदि सदा सबको कैसे आप लेकर आए आज? See, we started this company with having coffee on the cafeteria. All right. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कला से, but I am a fashion photographer. All right. I have worked with big names like Abdul Kalam ji, Amitabh Bachchan ji, Nawazuddin Siddiqui, and all of those. So I have a connection with the eye for detail skill. Right. तो जब मेरा अजीज़ दोस्त मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेके आया, मैंने बोला कि कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कला ही है, कर लेंगे। फिर उसके बाद सोचा क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी मिलते गई। जितने भी हमारे दोस्त यार थे उन लोगों ने मदद की हमारी। नेहरू सेंटर ने काफ़ी मदद की। वेन्यू वॉज समथिंग विच वॉज वेरी बिग टास्क फॉर अस टू बुक, बिकॉज no luxurious or no 5-star venue would able to provide the venue to the newcomer. True. Right. So after tons of effort we have got the venue and everything. So struggle काफ़ी बड़ा था। 100+ आर्टिस्ट अरेंज करने में भी बहुत एफर्ट लग गए, बिकॉज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आर्टिस्ट दैट वी आर द वंस हु आर ट्राइंग टू walk on the path which is very new for us. So to gain the trust from the artist was very difficult, but knock on wood we got around 50+ artists across the globe, and rest 50 are from the India itself. So for someone who's new to the industry, it is an achievement in itself. All right. So I guess that's your answer for how we gathered 100+ artists plus my entire team, be it from accounting to finance or to digital media or marketing, sale, anything. All are working very hard. All are working like it's their own company, and that's the key thing which I feel that what we are today is because of them. Lastly, from when to when the exhibition is happening, and how's the outcome so far? So the exhibition is from 30th May to 1st June in Nehru Center, Mumbai. All right. And the second question was? Response so far for the exhibition. So what are your expectations? Yeah. Like? So basically, we are already got hundreds of bookings on Book My Show, District, Paytm, everywhere. So we are expecting around 4,000+ visitors in the span of 3 days, right? And the number of celebrities and all of the people who are joining hands with us are increasing as we speak right now too. Wow, great. So there are a lot of guests that Coming are in. here. Yes. Tell us about the celebrity guests. How you just approach them? So as I said in the beginning that my background is into fashion photography. I have done work for too many brands and everything. So I know them as my co-worker, colleagues or something like that. So they are in good terms with me. Thank you so much.